हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरीक्षित स्थिति में वैद्युत विभव को ज्ञात करना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, ये आपका 12वां लेक्चर है। इसके पहले आपका 11th लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्लास 12th इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स 2025-26 करके, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं या आप वीडियोस पर डेली बने हुए हो, डेली वीडियोस को देखते हो, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, ताकि आपके पास जो हमारे ये डेरिवेशंस के वीडियो और इन्फॉर्मेशंस वीडियो आने वाली हैं वो जल्दी से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। और हमारा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि क्या है, जानकारी नीट की। उस पर आपको ये सारे डेरिवेशंस के नोट्स मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट, ठीक। आप वहाँ से इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, या फिर आप हमारे साथ साथ डायरेक्ट करते चलेंगे, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट का एक सबसे बड़ा लॉन्ग वीडियो है। अब बात करते हैं जो आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरीक्षित स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये कितने मार्क्स का आता है यूपी बोर्ड के पेपर में? ये यूपी बोर्ड के पेपर में आपका आता है 5 नंबर का। अब सबसे पहले जो ये मानने वाली चीज़ें होती हैं, ये हमने ऑलरेडी लिख के लाया है। कारण ये है कि ये लिखने में आपका 5 से 10 मिनट जाता है, ठीक है। तो हम यही पढ़ के आपका डायग्राम बनाएंगे, या कह सकते हैं डायग्राम पढ़ के इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी बनाएंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव ए हो गया और इससे कुछ दूरी पर दूसरा वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, बी हो गया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव ए और बी पर, इसी वैद्युत द्विध्रुव ए और बी पर देखा जाए तो जो क्रमशः, यानी कि ये जो ए और बी है, ये क्रमशः किससे बना है, माइनस आवेश और प्लस आवेश से मिलकर क्या है, बना है। यानी जो बिंदु ए या वैद्युत द्विध्रुव ए है, ये आपका माइनस क्यू आवेश से, और जो आपका वैद्युत द्विध्रुव बी है, ये आपका प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश हो गया, ठीक है। अब क्या मान लेंगे, जो कि ऐसे माध्यम में, ये आपको मानना पड़ेगा कि ये जो हम वैद्युत द्विध्रुव डायग्राम बना रहे हैं, जो कि ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक जो होगा हमेशा के होगा, ठीक है। ये आप मानेंगे। इसके मध्य बिंदु से अब क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या हम लेंगे, पी लेंगे। मान लो इसका मध्य बिंदु क्या है, ये ओ है। अब इससे कुछ दूरी पर, ये आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है आपका, कोई बिंदु पी है बेटा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये जो बिंदु P है, इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसे कि हमने आपका दूसरे या तीसरे डेरिवेशन में ज्ञात किया था, क्या, वैद्युत क्षेत्र, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे वैद्युत विभव आप ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, इस बिंदु A और P को मिला देंगे, यानी द्विध्रुव A को बिंदु P से मिलाएंगे और द्विध्रुव B को भी बिंदु P से मिला देंगे। अब आपका ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो आपको A और P और B और P, इन दोनों की क्या चाहिए, दूरी चाहिए। इन दोनों का दूरी निकालने के लिए आप लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी अगर आप A और P का जो मान है या दूरी है वो निकालेंगे तो आपका B और P का मान भी क्या होगा, सेम होगा। समकोण त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो अब क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी किसी एक त्रिभुज का, मान लो ये कोई एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले निकाल रहे हैं दूरी। तो दूरी क्या निकालेंगे, कैसे, सबसे पहले दूरी निकालेंगे तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है आपका, कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया ए पी का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब, लंब आपका क्या हो जाएगा, पी ओ। ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका कर्ण, ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार। तो कर्ण हो गया ए पी का स्क्वायर, लंब हो गया क्या, पी ओ का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया, ए और ओ का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए पी स्क्वायर बराबर पी ओ का मान क्या है, आर स्क्वायर प्लस आपका जो
ये आधार है, आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल होगा। एल स्क्वायर कैसे होगा ये बता दें कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है इसकी लंबाई हमेशा क्या होता है 2l है, यानी ये इस ए और बी की जो पूरी लंबाई है वो है 2l। आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आपने कई बार पढ़ लिया है। तो ए से ओ की दूरी जो होगी कितना होगी, ये होगी l, आधी दूरी l होगी क्योंकि पूरी दूरी 2l है। तो यहाँ से भी जो o से b की दूरी है उसकी भी दूरी क्या होगी, l होगी। तो ये आपको समझ में आया, आधार आपका l स्क्वायर हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें रूट लगाएंगे, यानी ए पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, ए पी की दूरी यानी इस कर्ण की दूरी निकल गई। कर्ण की दूरी क्या निकली, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको बता दें चूँकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये पूरा जो है समकोण त्रिभुज है, यानी इसके सामने की जो भुजा होगी वो भी क्या होगी, समान होगी, यानी इसकी भी दूरी जो है वो समान होगी या लंबाई जो है वो समान होगी। तो यहाँ से ए पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से ए पी बराबर हो जाएगा क्या, बी पी, यानी हम दूरी भी समान लेंगे, यानी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों की दूरियां क्या हो गई, समान होगी। अब यहाँ से हमने दूरी निकाल दिया है, यानी यहाँ की भी जो आपकी लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, अगर इतना आपको क्लियर है, डायग्राम से लेकर इतना आपको अगर क्लियर है तो बाकी सारी चीज़ें आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है जो कि क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। अब इस ए और बी की पूरी लंबाई 2l है, लेकिन आधी लंबाई क्या हो जाएगी, l और l हो जाएगी। अब इसको क्या मान लेंगे कि ये जो पूरा वैद्युत द्विध्रुव रखा है हमने ए बी और p, ये परावैद्युतांक k में रखा गया है। ठीक, वैसे परावैद्युतांक k का जो निर्वात मान होता है वो 1 होता है, यहाँ के आप लें या ना लें उसका कोई मतलब नहीं है। इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर, या हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हम जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आप डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर दोनों विभव को हम क्या करेंगे, परिणामी विभव निकाल लेंगे और आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ये कैलकुलेट करेंगे। आपका ये पाइथागोरस वाला हम इधर एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ये हम क्या निकाल रहे हैं, प्लस क्यू, इस प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी इस बिंदु B पे जो प्लस क्यू आवेश है या द्विध्रुव B पे जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु P पर विभव। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विभव V1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का वैल्यू 1 है, लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिखेंगे क्योंकि हमने परावैद्युतांक K मान लिया है। परावैद्युतांक K मानने की वजह से आप इसको भी लेंगे। अब आपका क्या हो जाएगा, Q अपान होता है आर स्क्वायर, लेकिन हमने दूरी जो निकाली है वो क्या निकाली है, B और P की दूरी क्या है, हमने पहले ही बताया B और P और A और P दोनों की दूरी क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया समीकरण 1। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसका भी समीकरण सेम होगा, बस एक चेंज आएगा, क्योंकि हम माइनस क्यू के कारण ले रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे नीचे वाले में। तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्यू के बटे आपका वही हो जाएगी दूरी, क्योंकि AP का भी समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका हो गया समीकरण 2। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि माइनस क्यू है, इसीलिए यहाँ पे बाहर क्या हो जाएगा, आपका माइनस लगेगा। ठीक है, या बराबर है, बराबर के बाद माइनस लगेगा।
अभी आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिलाकर हम क्या निकालेंगे, अब परिणामी विभव। तो अब हम क्या क्या करेंगे, परिणामी विभव, परिणामी विभव। और परिणामी विभव निकालने के लिए आप क्या करते हैं, v बराबर करेंगे v1 प्लस v2, यानी पहला विभव प्लस दूसरा विभव। पहला विभव का ये वाला समीकरण का मान रखेंगे, फिर हम ये वाले समीकरण का मान रखेंगे। दोनों समीकरण के मान को जोड़ने पर जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होगा। तो v1 का मान रखेंगे सबसे पहले, v बराबर क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आपका q के बटे रूट में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दें, सूत्र में क्या है, प्लस है, लेकिन ये क्या है, माइनस है। तो हम एक बार लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र का हम पहले प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, इसको जब हम प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो यहाँ पे माइनस एक्चुअल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अप बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। एक स्टेप हमने खाली इसलिए बढ़ाया ताकि आपका ये माइनस प्लस का जो कन्फ्यूजन हो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में कर लें ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ से आपके जो चीज़ें कट रही हैं वो काट देंगे, तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू ही कट जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या है माइनस, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या है प्लस। तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोनों जब कैंसिल होता है तो विभव भी का मान क्या आ जाएगा आपका 0। यानी अगर देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव आएगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। इतनी चीज़ें क्लियर। आपका ये डेरिवेशन केवल 12 मिनट में ही कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे पूरा डेरिवेशन एक बार देख सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, आप सारा डेरिवेशन एक बार अच्छे से देख लें। पहले हमने यहाँ तक क्लियर किया, दूरी निकाली पाइथागोरस प्रमेय से, फिर समकोण त्रिभुज होने के कारण दोनों ही दूरियाँ क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समान हो जाएंगी, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, समान है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इस प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो हम जानते हैं कि जब विभव आप निकालते हैं तो आप कूलाम का नियम लगाते हैं। कूलाम का नियम जो कि क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर दूरी है। तो हम पहले ले रहे हैं किसके कारण, b और p के कारण, यानी कि प्लस q के कारण। प्लस q क्या है, b और p ही तो है, तो दूरी हम पहले लेंगे ये वाला, फिर वही दूरी लेंगे, लेकिन जब माइनस q के कारण लेंगे तो माइनस लगा देंगे। अब माइनस और प्लस होने के कारण जब परिणामी विभव निकालेंगे तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब एक वैल्यू पूरा हो गई प्लस, दूसरा वैल्यू पूरा हो गया माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, v बराबर 0 आ गया। ये डेरिवेशन आपका क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बोर्ड में आपका 5 नंबर का आता है। आप अगर चाहें तो इसको बड़े ही आराम से 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ब्रो, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में या मज़ेदार टॉपिक के साथ, जो कि और भी इंटरेस्टिंग और भी मज़ेदार होगा और इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, बिल्कुल कंजूसी ना करें लाइक करने में। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दें। आपका जो डाउट हो वो डाउट आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ने बता ही दिया है जानकारी नीट की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक यू।